एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो, समांतर रेखाएं हो या संपाती हो, ये मुझे निकालना है। देखो एक समीकरण मुझे दी है, पहली समीकरण यहाँ पे दी है 2x प्लस 3y माइनस 8। अब देखो जो दूसरी समीकरण है उसको हमें अपनी तरफ से लिखनी है, बट ऐसे लिखनी है कि पहली चीज़ इसमें दिए है कि दोनों समीकरण क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, मतलब इस प्रकार से हों। दूसरा समांतर होने चाहिए, या दोनों समीकरण या इसको रेखाएं भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर मैं दो रेखा बनाता हूँ तो इस प्रकार से समांतर होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हमें ये दी है कि संपाती हों। संपाती का मतलब दोनों एक ही पॉइंट में होने चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पिछली वाली वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। तो कैसे करते थे, जैसे अगर मैं इसके गुणांक निकालता हूँ, मतलब a1 अपन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। मतलब ये क्या है, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये कांस्टेंट का गुणांक है। तो ये होना चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन का होगा और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हमें अपनी तरफ से माननी है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर होता है 0। ठीक है, वैसे ही दूसरे का भी होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हो रहे हैं या सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे a1 b1 और c1 दे दो, यहाँ पे a2 b2 और c2 दे दो। तो x के साथ में a1 मतलब ये a1 यहाँ पे 2 है, वैसे ही b1 3 है और यहाँ पे प्लस होगा और ये -8 के साथ में होगा, तो c1 -8 है। तो पहली इक्वेशन तो इसमें दी है और मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है। तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ये प्रतिच्छेदित होनी चाहिए। तो देखो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कब होती हैं, जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। इनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा तब प्रतिच्छेदित होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 2 दिया है, तो अगर मैं इसको 3 मानता हूँ, 3x प्लस 5y प्लस 7 मान लो, इसको 7 बराबर होगा 0 के। तो आप देख रहे होंगे कि ये बराबर नहीं है, मतलब अगर मैं 2/3 करता हूँ बराबर नहीं होगा 3/5 के, वैसे ही बराबर नहीं होगा -8/7 के। तो आप देख रहे होंगे कोई भी बराबर नहीं है। या मैंने बोला था अगर इन दोनों को ही हम निकालते हैं तब भी वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तो दूसरी इक्वेशन हम इसको मान सकते हैं। तो पहले का आंसर तो ये वाला हो गया। तो देखो अगर मैं इन दोनों लाइनों को जियोजेब्रा में प्लॉट करके दिखाऊं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो पहली लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन क्या है इसमें, 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो ये हमने दूसरी लाइन शो करके दिखा दी। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन ये वाली हैं। तो ये कहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हमें निकालना था कि दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमने शो कर दी। वैसे ही देखो अब क्या होना चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, बराबर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इनका अनुपात मुझे बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा दूसरे के लिए, पहली इक्वेशन तो है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इनका अनुपात मुझे बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं इसका दोगुना अगर लेता हूँ, ठीक है, दोगुना ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6y, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे अगर मैं +5 लेता हूँ तो ये बराबर होगा 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि a1 अपॉन a2, तो a1 तो 2 है, a2 कितना है, a2 4 है, बराबर b1 कितना है, b1 3 है, b2 कितना है, 6 है। तो अगर मैं इसको 2 से काट दूँ तो यहाँ पे होगा 1/2, वैसे ही इसको 3 से काट दूँ तो यहाँ पे होगा 1/2। तो देखो दोनों बराबर आ रही हैं। और ये बराबर नहीं होगा, किसके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने -8/5 लिया, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मैंने ये वाली लिख ली। आप लिखने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका तिगुना करता हूँ, इसी का अगर मैंने तिगुना कर दिया तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 गुना मतलब 3 दूनी 6, तो ये होगा 6x, ये होगा 9y और ये होगा माइनस में, क्योंकि ये बराबर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे -10 अगर मैं लेता हूँ तो तब देखो क्या हो जाएगा, बस ये 1/2 नहीं आना चाहिए, मतलब इनके बराबर नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है।
तो बराबर 0 ये मैंने ले लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 2/6 है, ये कितना है 3/9, तो यहाँ पे 3/9 ये कितना है -8/10। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं 2 से काटता हूँ तो ये होगा 1/3, वैसे इसको 3 से काट दो तो ये होगा 1/3, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। और ये कितना है, अगर मैं 2 से काटूँ तो ये होगा 4/5, तो -4/5 मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है। तो एक ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है। तो अगर मैं केवल इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ तो इसको जियोजेब्रा में प्लॉट कर दो एक बार, कितना होगा। देखो पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, तो पहली इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी है, 4x + 6y + 5 = 0, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन मैंने बना दी। आप देख रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। देखो ये कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लास्ट में हमें ऐसे दिखाई देगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। जितना भी मैं इसको जूम करके दिखाऊं आप देख सकते हैं ये कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने बना दी। या तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास जो हमने निकाली थी, 6x + 9y - 10 प्लस था यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों इक्वेशन एक ही लाइन में है। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो तीनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो तीनों एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वैसे ही ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। तो ये हमने शो करके दिखा दिया। अब देखो लास्ट हमें क्या शो करना है कि वो समपाती हों। समपाती का मतलब सारे बराबर आने चाहिए। तो सारे बराबर कैसे आ सकते हैं, देखो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3y - 8 बराबर था 0, और दूसरी इक्वेशन में ऐसे क्या ले सकता हूँ जिससे कि ये सारे बराबर आएँ। तो पहली तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 तो मैं यही ले सकता हूँ कि 4x + 6y, क्योंकि तब ये दोनों बराबर आ रहे थे। अब देखो ये भी बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस, अगर मैं इसका भी 2 गुना कर दूँ, यानी सिंपल सी बात है इसका पूरा 2 गुना कर दो। तो अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, यहाँ पे होगा 8 दूनी 16, तो बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि a1/a2 कितने हैं 2/4, तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा बराबर b1 है 3 और b2 है 6 बराबर c1 है -8 और c2 है -16। तो अगर मैं इसको काटता हूँ ये होगा 1/2, वैसे ही ये भी होगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी होगा 1/2। तो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या होंगे, ये समपाती होंगे। समपाती का मतलब क्या है, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। ये भी एक लाइन में होगा, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, इसका मतलब होता है समपाती। तो अगर मैं इसी को जियोजेब्रा में प्लॉट करके दिखाऊं तो पहली लाइन तो हमारे पास ये थी x + 3y - 8, तो इसको तो हमें ऐसे ही रहने देना है, बाकी इन दोनों को हटा दो। और अगली इक्वेशन क्या है 4x + 6y - 16, 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो आप देख रहे होंगे, देखो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लाइन F और लाइन G एक ही पॉइंट में है, और ये लाइन F है, ये लाइन G है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, बस ये चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए।